यही सोचते हैं कि हम बहुत आगे जाना है, भारतीय में अर्थव्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के लिए खेल खेल में रोचक तरीके से पढ़ाई हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है। यूनिसेफ की मदद से तैयार पाठ्यक्रम नन्हे कदम की लॉन्चिंग आज महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने किया। इस पाठ्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष पाठ्यक्रम और एक्टिविटी तैयार किया गया है। हिंदी में तैयार पाठ्यक्रम शीघ्र ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि शीघ्र ही स्थानीय भाषा में भी इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा ताकि बच्चे अपनी भाषा में शुरू से ही पढ़ाई कर सकें। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुई मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि कुपोषण में सुधार के बावजूद अभी भी राज्य में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। वहीं उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम से आंगनबाड़ी के बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। झामुमो की विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के बागी तेवर पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब इसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतर रहा है, कहीं से भी इस तरह का शिकायत नहीं है। और हमारा जो आंगनबाड़ी सेंटर में सब जगह सूखा आहार के माध्यम से अभी हम लोग दे रहे हैं और बहुत हद तक हमारा जो कुपोषण कम है और पहले का अनुरूप अभी बहुत कम है। तो उसका अभी तैयार हो रहा है कि हम लोग जो स्थानीय भाषा से बच्चों को सिखाया जाना, क्योंकि अभी अलग अलग जिला में अलग अलग भाषा बोल चलता है, तो इसीलिए हम लोग इस पर भी मंथन हो रहा है कि हम अलग अलग भाषा अलग माने जिस जिला में जो भाषा चलता है उसी भाषा से ही बच्चों को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि वो आसान से वो बच्चा समझ पाएगा और आगे जैसा जैसा उसका उम्र बढ़ते जाएगा तो हिंदी भाषा भी सीखेंगे और पढ़ाई पढ़ने के लिए भी रुचि लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। टेक होम राशन हम लोग आंगनबाड़ी बंद था, वो जो सेविका है उनके माता सेविका के माध्यम से बच्चे का माता पिता को बुला करके वो चावल दाल वो ले करके जाती थी। अब ऐसा तो नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन ये राशन हम लोग सूखा आहार को राशन को हम लोग दिए हैं। मैडम, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। आपकी विधायक सीता सोरेन ने कहा है में दालों का अड्डा हो गया है। नहीं, हम उस बारे में कमेंट नहीं करेंगे कि लोग ये आपके सारे जो कौशल होता है उन पे एक साथ काम करता है, जिसको हम कहते हैं थीम बेस्ड करिकुलम अंग्रेज़ी में। और इस पूरे करिकुलम का एक बहुत ख़ास जो कंपोनेंट है वो ये है कि यहाँ पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पूरे साल के लिए इसको तैयार किया गया है। आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनके पास इतनी सहूलियत है कि वो हर एक एक्टिविटी को खोल के करवा सकती है। बच्चों को मौका मिल रहा है खेल खेल के माध्यम से सीखने का, और पूरे वर्ष भर में उनको बार बार उस तरह के ऐसे विषयों के बारे में बातचीत करने का मौका मिलेगा जिससे वो बहुत सारे कौशल सीख सकते हैं। कितने साल के यहाँ पे बहुत सारे कौशल हैं, जैसे कि आप संख्या कौशल की बात कर लीजिए तो संख्या कौशल के ऊपर कार्य किया गया है। इसके अंदर भाषा के ऊपर कार्य किया गया है, कैसे मातृभाषा का इस्तेमाल करते हुए बच्चे बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, किस तरीके से उनके अंदर सृजनात्मक गिनती सिखाएंगे, बच्चे जी को बोलना सिखाएंगे। जी, तो ये सारे काम तो पहले भी होते रहे। जी जी हाँ जी। नई बात क्या है इसमें? नई बात ये है कि आप जब बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उस बच्चे के लिए उम्र के अनुसार नहीं होती हैं। जैसे अगर बच्चों को आप 1 से 100 तक गिनती सिखा दें, लेकिन क्या बच्चे ये जानते हैं कि 2 का मतलब क्या होता है, कि 2 1 से 1 ज़्यादा होता है, 3 से 1 कम होता है, 2 मेरी आंखें भी हैं, 2 मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, 2 मेरी जो है सहेलियां भी हो सकती हैं। इस तरह की समझ जो है, तो एक समझ के ऊपर कार्य किया जाएगा इस पूरे करिकुलम के अंदर।